गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। मैं हूँ रोशन और आज मैं जाने वाला हूँ पटना से मुंडेश्वरी जो कि भभुआ में स्थित है। और आज मौसम काफ़ी सुहाना है। पहले मैं आपको मौसम दिखा दे रहा हूँ। Just see। ये आप बादल देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। भभुआ जाने के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ट्रेन का भी ऑप्शन है। 3 ट्रेन है पटना से भभुआ के लिए, जो कि एक सुबह इंटरसिटी 5:15 में चलती है, 10 बजे पहुंचाती है, और एक रात को है, और एक इंटरसिटी करीब इवनिंग में है, राइट। तो ट्रेन का रूट मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि आप पटना से भभुआ जाएंगे, भभुआ से फिर मुंडेश्वरी के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर पर चढ़ेंगे, राइट। आप अपनी कार से जा सकते हैं, अपने बाइक से जा सकते हैं, और अन्य वाहन से जा सकते हैं। सो आज मैं चूज़ करने जा रहा हूँ। आज मैं बाइक से जाऊँगा हंटर 350 से, और मुझे मेरे घर से पड़ेगा 217 किलोमीटर। इसका मतलब है 200 किलोमीटर पे मैं स्टॉप करूँगा, होटल लूँगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे चलेंगे मंदिर की तरफ, चूँकि वहाँ से 10-20 किलोमीटर पहले ही 10 किलोमीटर के अराउंड में होटल लिया जाएगा, राइट। सो मैं आपको पूरा रूट चार्ट दिखाने वाला हूँ। 2 रूट चार्ट है, एक डेहरी ऑनसन के रास्ते से जा सकते हैं, एक रास्ता है आरा के साइड से जाएगा। यदि आप पटना के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, बोर्डिंग रोड, बेली रोड या अन्य जगहों से, तो आप दानापुर होके जाएंगे। मैं अभी जाऊंगा ये पुनपुन मार्ग से, जो आरा की तरफ निकलती है हाईवे, उस हाईवे से मैं जाने वाला हूँ। सो ब्लॉग में बने रहेंगे और देखिए, मैं पूरा का पूरा मंदिर दर्शन कराने वाला हूँ। इस रूट चार्ट को आप देखेंगे तो एक आरा साइड से जाएगी और एक डेहरी ऑनसोन। तो मैंने आरा वाले रूट को चूज़ किया है, ये मुझे सुविधाजनक लगा। चलिए, अब मैं नीचे आ चुका हूँ और ये मेरा छोटा सा एक बैग है, और ये मैं हेलमेट टीवीएस का यूज़ करूँगा। ये काफ़ी बढ़िया है, एंड बिहाइंड द कैमरा इज वन बेटर है। उसके पास भी बढ़िया हेलमेट है वीरा का। तो ये मैं स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ से पुनपुन वाले रास्ते से होकर के आरा की तरफ मूव करूँगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैं पुनपुन वाले मार्ग से होते हुए निकल चुका हूँ। तो ये हाईवे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा है, और ये आगे तक ऐसे ही चला जाएगा। अभी मैं और बेटर हाफ दोनों बैठे हुए हैं और पेट्रोल पंप की तलाश में है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। सो मैं देख रहा हूँ कहीं पेट्रोल पंप नज़र आ जाए। और एक पेट्रोल पंप मुझे नज़र आया है। अभी मैं पेट्रोल पूरा फुल कराने के लिए टैंक पे आ चुका हूँ, और यहाँ आप देखेंगे इसमें 1000 का पूरा फुल हुआ है। 1000 में पूरा टैंक फुल हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कितने की माइलेज देती है फ़िलहाल। 1000 रुपया। चलिए, तो रास्ते में थोड़ा हमने पानी पिया, उसके बाद अब लंबे सफ़र के लिए निकल चुके हैं। आप ऊपर में देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बादल आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है, और फ़ोन में मैंने चेक किया तो बारिश वाला मौसम है। हो सकता है आगे चल के बारिश हो जाए, और आप इस सफ़र को एंजॉय करिए। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे है। अभी भी हम अपने गंतव्य स्थान से बहुत दूर है। ग्लास रहा, बड़ा ग्लास है, और ये एक गिलास मैं पी रहा हूँ। थोड़ा रख लेते हैं, आराम से पीते हैं। एक और
मज़ा आ गया। चलिए पी लिए हैं और मज़ा आ गया है। 2 गिलास पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी वाली फीलिंग्स आ रही है। हालांकि मैं रेड बुल पीने वाला था। तो ये हमारा है देसी रेड बुल। की बारिश बहुत तेज़ हो गई है और ये हमारी बाइक है और बैग भी यहीं पे है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप काले घने बादल देख पा रहे हैं। तो मुझे ये पंप पे ही रुकना पड़ा और जैसे ही बारिश रुकेगी कुछ देर बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो बारिश छूट गई है। बारिश छूटने के बाद निकल चुके हैं। एंड देयर इज माय बाइक। तो अभी यहाँ थोड़ा रुके हैं, स्टे किए हैं। मेरी बाइक उधर है। याद है ये चाउमीन है, आधा मैंने खा लिया। तो हम लोग भभुआ पहुँच गए। ये होटल मैंने ले लिया है और इसमें ये स्टे कर रहे हैं। सो दोस्तों 108 रूम है हमारा। 108 रूम है। थोड़ा मंदिर के नज़दीक में ठीक ठाक यही रूम मिला है। उसके अलावा तो देखते हैं किधर से खुलता है। चलिए लाइट ऑन करिए। लाइट लगी है। यही लाइट है। चलिए सो दिस इज़ द रूम। आज का स्टेइंग इधर ही होगा। थोड़ा ठीक ठाक है, नॉन एसी है। चलिए सो सी यू लेटर। मैं सुबह में आपको मंदिर का दर्शन कराऊंगा। गुड नाइट। फाइनली गाइस मॉर्निंग हो चुका है, हम लोग रेडी हो गए और मंदिर का बुक कर रहे हैं। चलो थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये है हमारी बाइक। होटल उतनी साफ सफाई नहीं थी, ठीक ठाक था और हम लोग बैठ गए हैं। चलो बैठ जाओ। और ये मंदिर के रास्ते हैं। हम लोग करीब करीब मंदिर के करीब में ही होटल लिए हैं। थोड़ा तो यहाँ प्रसाद की दुकान है और यहाँ से पहाड़ यो रास्ता जाएगी और ये माला बनाया जा रहा है। इन पहाड़ की खूबसूरत वादियों से होते हुए ऊपर मां मुंडेश्वरी के लिए चढ़ रहे हैं और मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक जाएंगे। एंड नाउ अपनी बाइक को यहीं लगा दिए हैं। मॉर्निंग का टाइम है, चूँकि सुबह 5:30 हो रहे हैं तो कोई नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे आप ऊपर की तरफ धीरे 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 धीरे। और कोशिश करिए कि सुबह में आने का, सुबह की आरती का दर्शन भी हो जाएगा। और सुबह सुबह भीड़ बहुत कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं। सो फाइनली काफ़ी महीनों की मशक्क़त के बाद, काफ़ी महीनों से चाहत थी कि फिर से मुंडेश्वरी चला जाए
और मेरा तो कई सालों से था और फाइनली आ गए हैं मुंडेश्वरी। तो फाइनली अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। माला चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, अभी चुनरी को बांधेंगे। ये मंदिर है, आप देख पा रहे हैं। 8 कोनों वाला है, 8 मिला हुआ है। नंदी महाराज बाहर में और अंदर शंकर जी हैं। चलिए नारियल फोड़ेंगे। तो फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए हैं और अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने क्लिक नहीं किया है। ये है माँ मुंडेश्वरी जो कि कैमूर भभुआ में स्थित है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 8 कोण हैं इसके, दीवार के वॉल के। और अंदर 2 प्रतिमाएं हैं, एक शंकर जी की है और एक माँ मुंडेश्वरी की है। शंकर जी 5 मुख वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये नीचे से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा नीचे का व्यू थोड़ी देर में। और ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है जो कि माँ मुंडेश्वरी भभुआ कैमूर में स्थित है। यदि आपको आना है तो आप लोकेशन गूगल पे करेंगे, उस मैप के थ्रू आप आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने आरती का दर्शन किया है। चलिए मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, होटल की तरफ जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंसेस रहा है भाई। आप देखिएगा ये नीचे उतरने का है और हमारी बाइक वो 2 कारों के बीच में लगी हुई है। चाहते हैं समय देख ले आप, सुबह आएंगे, मंगला आरती और मनोकामना आरती ये 11:30 से 12 के बीच में है। बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह में ही आए, 6:30 में आरती होती है, सुबह दर्शन करें। लुक एट द व्यू, ये 600 फीट ऊपर है। तो अब नीचे उतरने वाले हैं। यहाँ आज का कैमूर भभुआ का ये सफ़र अभी समाप्त नहीं होता है, अभी जब तक मैं पटना ना पहुँच जाऊँ। पटना पहुँच जाऊँगा तब जाके समाप्त होगा। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मस्त है भाई। आप पहाड़ों का व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा है, ढलान है इसलिए। ये रोड आपको ऐसे ही, अगर आप आएंगे बस या ट्रेन से तो आपको पैदल इतना जो है ना पहाड़ों तक ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई गाड़ी का सुविधा नहीं है। सुबह और यहाँ से ही पहाड़ दिखेगा। चलिए तो फाइनली होटल में चेकआउट करने वाले हैं। अभी हमने कुछ खाने का ऑर्डर दिया है, उसके बाद खाने के बाद चेकआउट करेंगे। छोले भटूरे आ गए हैं और अब खाना शुरू कर रहे हैं। चलिए तो पटना की तरफ मूव कर रहे हैं, पटना के लिए। रुका हूँ हाईवे किनारे और यहाँ पे चाय बनेगा, चाय पियेंगे, गरम गरम चाय।
ये चाय आ चुकी है। तो ये हंटर, और दोस्तों मेरे लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट राइड रहा है इस हंटर से। मैं 220 किलोमीटर कभी नहीं चला हूँ अपने जीवन में। मैं मैक्सिमम, जब मेरा टीवीएस का गाड़ी था वो, तो उससे मैं 180 किलोमीटर गया था। ये 220 किलोमीटर मेरे जीवन का पहला राइड है, इतना लंबा चलना, और काफ़ी मज़ा आया। चूँकि हंटर थी तो कंफर्टेबल है थोड़ा, बट बैक थोड़ा पेन करता है। इट्स ओके। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सी यू लेटर, फिर मिलेंगे कभी अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।